न्यू ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है एडिक्शन का, जो ड्रग्स में बच्चे जा रहे हैं। घर में पैसा होता है, माँ बाप ने गिने भी नहीं होते, उठा के ले आते हैं। 8th 9th 10th क्लास के बच्चे भी अब इस ट्रेंड में चलना। कहने का मतलब ड्रग्स ये हमेशा बंद रहता है ऐसे ही? हाँ, ये बंद ही रहता है, क्योंकि पेशेंट्स की कई बार उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि हम यहाँ से भाग जाएं। हाँ, ये कंसेप्ट ही लॉक एंड की का है। जो एकदम से नशा बंद होता है तो उनकी बॉडी बेयर नहीं कर पाती है, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, विड्रॉल डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। फिर वो डॉक्टर साहब हमारे मेडिसिन से उसको, उनके विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। इस लाइन की ओर चला गया हो, वापसी के रास्ते हैं? प्लेंटी ऑफ, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारी बहुत ज़्यादा रिकवरी रेट है। 20 साल का हमारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और हमारी रिकवरी ऑलमोस्ट 80% है। मैं ऐसी जगह देखता हूँ परिवार को मिलने ही नहीं दिया जाता, तो उनको कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह से उनका बिहेवियर हो रहा है। उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? बिल्कुल, हम वीडियोस भी भेजते हैं, वो जब आते हैं ऑफिस में बैठ के देखते हैं। हम मीटिंग भी करवाते हैं इनफैक्ट, बट इट्स डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट। कई बार ज़्यादा वायलेंट होने के कारण वो क्या करते हैं कि कई बार वो बेड्स को भी उठा के मार सकते हैं। ओह, आई सी। सो हमने क्या किया है कि सेफ्टी फर्स्ट, ये इसको आपने परमानेंट सीमेंटेड कर दिया। तो सर, नॉर्मली एक पेशेंट को जो आपके पास आएगा, जो इस तरह से सिक होगा, कितना टाइम लगता है उसको रिकवर करने के लिए? आपको जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कहता है 3 to 6 मंथ। ये प्रॉब्लम बहुत से घरों की है जिसमें पेरेंट बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं। उसका बच्चा इसकी जद में आ गया, घर में कोई बुजुर्ग इसकी जद में आ गया। उसी के लिए ये एक सेंटर ओपन हुआ है जो आप लोगों के लिए एक राहत का काम करेगा। इस वक्त मैं प्रीतनगर में हूँ, CRPF हेडक्वार्टर के बिल्कुल साथ। आप इसको डी एडिक्शन सेंटर बोल लीजिए, रिहैब सेंटर बोल लीजिए, काउंसलिंग सेंटर बोल लीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझेगा ये। अगर आपको मेंटल हेल्थ को लेकर कोई इशू है, उसकी काउंसलिंग वहाँ की जाएगी। आपका बच्चा इंटरनेट एडिक्शन है, उसका इलाज यहाँ पे है। कोई अल्कोहल एडिक्शन है, कोई ड्रग एडिक्शन है, कोई डिप्रेशन में है, किसी को अपनी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो, ये सेंटर उसके लिए है। आप इसको, मैंने कहा रिहैब सेंटर बोल दो, आप इसको काउंसलिंग सेंटर बोल दो। यहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर रहेंगे, काउंसलिंग की जाएगी, अगर ज़रूरत पड़ी कि पेशेंट को एडमिशन भी मिल जाएगी। क्या कुछ ये आपके लिए लेकर आए हैं, आपकी प्रॉब्लम को किस हद तक ये कम कर सकते हैं और आपके पेशेंट को बिल्कुल ठीक कर एक नॉर्मल ज़िंदगी में वापस भेजकर घर भेज सकते हैं, ये वीडियो उसी के लिए है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये उन सब को एक सही रास्ते पर वापस लेके आएगा ये सेंटर। आइए मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ ये किस तरह से आपके लिए फ्रूटफुल है। किस किस तरह के यहाँ पर ट्रीटमेंट किए जाते हैं, मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी थी मैंने बता दिया, आप बेहतर बता पाओगे। यहाँ पे देखिए, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, हाँ, किसी भी तरह का एडिक्शन हो, जैसे आजकल बच्चों को इंटरनेट का काफ़ी एडिक्शन है। जैसे न्यू ट्रेंड अभी स्टार्ट हुआ है एडिक्शन का, जो ड्रग्स में बच्चे जा रहे हैं। जैसे हीरोइन हो गया, कैनबिस हो गया, तो इनको ये लोग अब एक लाइफस्टाइल मान के चल रहे हैं। एडिक्शन जो है कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, जैसे स्कूल्स में है, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम है नहीं है बच्चों को, घर में पैसा होता है, माँ बाप ने गिने भी नहीं होते, उठा के ले आते हैं। 8th 9th 10th क्लास के बच्चे भी अब इस ट्रेंड में चलना। कहने का मतलब ड्रग्स में। तो वो पेरेंट जब उसको पता चलता है तब उसके पास कोई रास्ता रहता नहीं है, वो मायूस हो जाता है, लगता है कि बच्चा तो गया हाथ से। बिल्कुल। उसके लिए आप वापस उनको वापस ट्रैक पे लाकर खड़ा कर दोगे। बिल्कुल। स्टार्ट कहाँ से करें सर? ये आपका, ये ऑफिस रहा आपका? हाँ जी, ये आपका ऑफिस रहेगा। सबसे पहले कोई भी आपके पास आएगा, हाँ जी, कोई ऐसा आपके पास आएगा जो बच्चा अपना वापस लेना चाहता है, बुजुर्ग वापस, कोई भी इंसान जो इस हालात से गुजर रहा हो, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले प्रोसीजर हमारा, पेशेंट को पहले प्रॉपर एवेल्यूएट किया जाता है। हाँ। उसकी काउंसलिंग की जाती है। पहले उसे मनाया जाता है कि अगर वो विलिंग है, इफ़ यू वांट टू टेक सम काइंड ऑफ हेल्प, तो ही हम दे सकते हैं। तो क्या, किस तरह से आप गाइड करते हो उनके, और क्या ऑप्शन है उसके लिए?
उसके लिए काफ़ी सारी हमारे पास थेरेपीज़ रहती हैं। हाँ तो साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ रहती हैं, साइकोथेरेपीज़ रहती हैं, हाँ। प्लस डॉक्टर साहब की प्रोफेशनल टीम है हमारी। हाँ। डॉक्टर साहब की मदद से अब इनिशियल स्टेज में उनको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, हाँ जो एकदम से नशा बंद होता है तो उनकी बॉडी बेयर नहीं कर पाती है, हेलुसिनेशंस होते हैं, विड्रॉल्स डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। फिर वो डॉक्टर साहब हमारे मेडिसिन से उसको उनके विड्रॉल सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारा रिहैबिलिटेशन का सिस्टम स्टार्ट होता है। यहाँ से जो मेन शुरू होता है, यहाँ पे ये लोग हाँ। रहेंगे, ये हमेशा बंद रहता है ऐसे ही? हाँ, ये बंद ही रहता है क्योंकि पेशेंट्स की कई बार उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि हम यहाँ से भाग जाएं। हाँ, ये कंसेप्ट ही लॉक एंड की का है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, डॉक्टर 24/7 अवेलेबल है, बिल्कुल। खाना उनको यहाँ मिलेगा, नहाना, ये घर का पूरा उनको मिलेगा, बिल्कुल, लेकिन पूरा। सिर्फ फर्क इतना होगा, एक नज़र उन पर रहेगी। बिल्कुल, एक नज़र रहेगी। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। सर ये क्या एरिया है? ये यहीं से ये हमारा वार्ड है। ये वार्ड शुरू हो जाता है? हाँ, ये वार्ड है, मल्टीपर्पज़ इसको हॉल कहते हैं हम। तो ये हमारी यहाँ से बेडिंग्स हैं। ये बेडिंग हमने इस टाइप की बनाई हुई है कि कई बार पेशेंट साइकेट्रिक पेशेंट भी होते हैं और वो कई बार विड्रॉल सिम्टम्स में वो वायलेंट हो सकते हैं। हाँ। फिर वो क्या करते हैं कि वो कई बार ज़्यादा वायलेंट होने के कारण वो क्या करते हैं कि कई बार वो बेड्स को भी उठा के मार सकते हैं। ओह आई सी। सो हमने क्या किया है कि सेफ्टी फर्स्ट, ये इसको आपने हाँ। परमानेंट सीमेंटेड कर दिया है ताकि- सीमेंटेड किया। इसमें वो अपना सामान भी डाल सकते हैं, बॉक्स बना दिए हुए हैं। अच्छा, इसके अंदर हाँ, सामान सेफ्टी के लिए, सेफ्टी फॉर द सेफ्टी पर्पस। ओके। और ये क्या है? डाइनिंग एरिया, ये वी कैन से ये डाइनिंग एरिया है? हाँ, यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया रहता है और काउंसलिंग भी यहीं से स्टार्ट होती है, यहीं से अच्छा। जब ग्रुप सेशंस वगैरह लगते हैं। तो सर नॉर्मली एक पेशेंट को जो आपके पास आएगा, जो इस तरह से सिक होगा, कितना टाइम लगता है उसको रिकवर करने के लिए? अप्रॉक्सीमेटली डिपेंड करता होगा पेशेंट टू पेशेंट। हाँ, इट्स डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट बेसिकली। क्योंकि देखो, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कहता है 3 to 6 month पर्टिकुलर फॉर ड्रग डी एडिक्शन। तो इसमें जो कई बार क्या होता है कि पेशेंट का ना रिलैप्स चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जो डिजीज़ है इट्स ए हाईली रिलैप्सेबल डिजीज़। तो ये एक बार आता है पेशेंट, महीना रहता है, 2 महीना रहता है, फैमिली भी तंग पड़ती है, वो ले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो रिलैप्स प्रिवेंशन प्लान जो उसको समझाना था हम लोगों ने, वो समझ नहीं पाती, ना फैमिली और ना ही पेशेंट। पेशेंट रिलैप्स हो जाता है, फिर से वो शुरू हो जाता है बाहर जाके। जब वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा 3 to 6 month का रहता है, हम लोग उसका पूरा बिहेवियर चेक करते हैं, हर साइन एंड सिम्टम चेक होता है, फिर जाके उसको कहीं हम रिकवरी में शामिल कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि जो बच्चा, कोई भी इंसान इस लाइन की ओर चला गया हो, वापसी के रास्ते हैं? प्लेंटी ऑफ, ऐसा कोई इशू नहीं है। हमारी बहुत ज़्यादा रिकवरी रेट है। हम पिछले 20 साल का हमारा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, और हमारी रिकवरी ऑलमोस्ट 80% है। मुझे आज भी याद है कि मिट्ठू, हाँ। जो हमने कच्ची छोनी से एक लड़के को सड़क से उठाया था, उसकी हाँ हालत खराब थी, जिंदगी जीने के काबिल नहीं था, लेकिन आपने उसको आज इतना काबिल बना दिया। वो कठुआ में था आपके शायद? जी, लाइफलाइन सेंटर। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे तो वो सर ऐसा होता है कि जब इस तरह की ज़िंदगी, ये नई ज़िंदगी है, जब ये आप वापस देते हैं पेशेंट को, एक तरह का सुकून मिलता है कि हमने, एक तो भगवान ने ज़िंदगी देकर भेजी थी, ख़राब हुई ज़िंदगी को ठीक कर दिया, सुकून मिलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत सेटिस्फेक्शन है इसमें, इस फील्ड में। हमारा ये एक नेचर ऑफ जॉब है, हमें अच्छा लगता है। हमारा पेशेंट, जो हमारा क्लाइंट है, वो हमारा पेशेंट है, वो जब ठीक होता है तो उसकी पूरी फैमिली ठीक होती है। एज ए होल उसको एक सोसाइटी ठीक होती है। सपोज उसकी फैमिली के 10 मेंबर हैं, वो 10 के 10 ठीक हो गए। अनूप साहब, कभी ऐसा हुआ, कोई नंबर याद है कि कितने पेशेंट की दुआएं आपको मिल चुकी हैं, फैमिली की दुआएं मिलती, कोई नंबर याद है कितनों को आपने ज़िंदगियाँ दी हैं अभी तक? बहुत सारे सर, बहुत सारे। मैं काउंट करना मुश्किल होगा। बहुत सारे रिकॉर्ड है, अभी रिकॉर्ड में सारा कुछ है। डिटॉक्स रूम, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो, ये क्या है? ये सर, जब पेशेंट आता है ना, तो आते ही हमने उसको 10 to 15 डेज हमें यहाँ पे रखना पड़ता है। हाँ, यहाँ कुछ पेशेंट हैं, आप उनके शॉट्स नहीं लेना, है ना, उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम। यहाँ पे अभी भी 5 से 7 पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल मेरे बैक साइड हैं, लेकिन हम वो नहीं दिखाएंगे। सर, ये किस तरह के पेशेंट्स हैं जो भी ये हैं यहाँ पे? ये तो अभी हमारे पास पेशेंट थोड़े कम हैं, क्योंकि अभी हमने यहाँ रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो
यहाँ पे जो डिटॉक्स का ये इशू रहता है कि जब पेशेंट आया, आने के 10 से 15 दिन उसको डिटॉक्स रूम में रहना है। यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रहता है, कोई उसको पेन हो रही है, कुछ हो रहा है, वो सारी चीज़ें उसकी मॉनिटर की जाती हैं विद मेडिकेशन। तो फिर उसके बाद वो हॉल में आएगा, फिर वो उसकी क्लासेस, वो जो रूटीन वर्क है जो तो पूरा कहा जा सकता है कि ये इमरजेंसी वार्ड है, बाकी वार्ड जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तो वार्ड में शिफ्ट करते हैं। राइट सर, वी कैन से दैट। बहुत बढ़िया बाजी। मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए अहम होगी। मुझे लगता है हम यहाँ से बाहर से कई बात करेंगे यहाँ पे, उन लोगों के लिए बहुत अहम है सर, जो जिनका परिवार का कोई हिस्सा इस दलदल में धंस गया है, उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण है, कमाल है। लेकिन पाजी आप ये बताओ कि आपको जम्मू पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि बड़े लंबे समय से 20-25 साल से आप इसको सर्व कर रहे हो, इस पुण्य के काम को, तो जम्मू आने में इतना वक्त क्यों? देखिए जी, अभी पहले हम कठुआ में थे, तो कठुआ में हमने 10 साल काम किया है। उससे पहले हम आउट ऑफ स्टेट काम करते थे, मैं और मेरे मिसिस, हम दोनों डिफरेंट स्टेट्स में काम किया हुआ है। पूना हो गया, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, ये काफ़ी सारे स्टेट्स में हमने सर्विस दी है। अब कठुआ में, अब क्या कहें कि कठुआ बहुत अच्छी जगह है। तो वहाँ पे हमारी जॉब थी, मेरी और मिसिस की, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। हमने वो क्विट करके, तो जो हमारा नेचर ऑफ जॉब है, हमने उसको फिर से अडॉप्ट किया। एब्सोल्युटली। तो हमें मज़ा इसी में आता है, हमने सीखा यही है। मैं समझ गया आपकी बात। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जम्मू में ये नंबर बड़ा है साहब, ये बहुत बड़ा नंबर है। कितने पेशेंट, कितने लोग यहाँ पर अकोमोडेट हो सकते हैं एट ए टाइम? क्या आपका नंबर है वो? देखो, यहाँ पे तो 22 बेडेड ये वाली एकोमोडेशन है। हाँ। इसके नीचे भी हमने प्लान किया हुआ है, इसके नीचे वाला फ्लोर है, हम मैक्सिमम 50 पेशेंट्स अकोमोडेट कर सकते हैं। 50 पेशेंट। और जो पेशेंट यहाँ पे रहता है सर, मुझे पता है आपका जो सिक्योरिटी है ये ज़बरदस्त है, यहाँ पे सेफली है, ठीक होके वापस जाएगा। जो पेशेंट आपके पास आएगा, परिवार से मिलने के लिए क्या रहता है उसका, कि उसने पेशेंट आपके हवाले कर दिया, उसके बाद क्या? क्योंकि परिवार चाहता है कि उनको देख लें, उनको तसल्ली होती है। क्योंकि बहुत से मैं ऐसी जगह देखता हूँ परिवार को मिलने ही नहीं दिया जाता, तो उनको कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं हमारे बच्चे के साथ क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, किस तरह से उनका बिहेवियर हो रहा है। उसके लिए क्या प्रावधान है आपके पास? देखो, ये ट्रीटमेंट है, इसमें इनिशियल स्टेज में पेशेंट जो रहता है वो मैनिपुलेटिव रहता है। हाँ। अगर आप उसको एडमिट करते हो, 10-15 दिन के अंदर उसकी मीटिंग करवाते हो पेशेंट की, तो पेशेंट मैनिपुलेट कर लेता है। वो अपने परिवार को, माँ बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, इमोशनली ब्लैकमेल कर लेता है। हाँ। तो फिर ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसी टाइप का है कि इससे पेरेंट्स से थोड़ा सा डिटैच करना पड़ता है। हाँ, अब आपको हो कि बिल्कुल ही मीटिंग ना करनी है, तो वो तो दैट इज रॉन्ग वे, ऐसा कुछ नहीं। वो अगर वो यहाँ पे फुली CCTV कैमरे हैं, बिल्कुल, तो वो आपके ऑफिस में बैठकर उनसे ना मिले, उनको देख सकते हैं। बिल्कुल हम मीटिंग भी करवाते हैं इनफैक्ट, बट इट्स डिपेंड ऑन पेशेंट टू पेशेंट कि उसका मैनिपुलेशन लेवल कम है कि ज़्यादा है। लेकिन आपने वो बताया कि अपने बच्चे को देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हम वीडियोस भी भेजते हैं, वो जब आते हैं ऑफिस में बैठ के देखते हैं। समाज के ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअल हैं और समाज को बेहतर देखना चाहते हैं, ऐसे ही कुछ लोग मेरे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर हरिदत्त शिशु। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल है कि इस तरह का सेंटर अपनी लोकेलिटी में खोलना, जम्मू शहर में खोलना, किस तरह से देखते हैं आप इसको? इन्होंने ये जो केंद्र लाइफलाइन के नाम से खोला है, इसका बेसिक मैंडेट यही है कि उस मेंटल हेल्थ को किस तरीके के साथ उसकी देखरेख हो, और जो लोग ग्रस्त हो चुके हैं, चाहे नशे में हैं, चाहे दारू शराब में हैं, या किसी और अन्य जो आजकल नशे चले हुए हैं, तो उन बच्चों को उस गंदगी से कैसे निकाला जाए, उनको उससे निजात कैसे दिलवाई जाए। और मैं जाती तौर पर इस सेंटर का इसलिए भी मुतासिर हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बताऊँ कि एक बच्चा, ही वॉज एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स, यंग था, मरने की ढाल के ऊपर था। उसकी माँ, उसके बाकी रिश्तेदार, उसकी बहनें, भाई वो अकेला था, मेरे पास आए। तो मुझे आके उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बड़ी बुरी हालत है। तो इतने वेल ऑफ भी नहीं थे। फाइनली मैंने उस बच्चे को देखा और मैंने डॉक्टर बलोरिया इस कपल को फ़ोन किया। तो जब मैंने इनको फ़ोन किया, तो ये गाड़ी लेके मैंने इनको कहा कि इतने बजे इतनी तारीख फलाने मंदिर के अंदर मैं बैठा हूँगा और वो लड़का आएगा। वो हाथ में नहीं आता था। तो इसको आपने रिहेबिलिएट करना है। आप यकीन मानो, ये गाड़ी लेके आए, उस बच्चे को लिया। ही वॉज ऑफ द एज ऑफ 27-28। उस बच्चे को लिया और उस बच्चे को अपने सेंटर ले गए, और बिल्कुल मिनिमम जो इनके चार्जेस रहे उसमें इन्होंने कंसेशन भी दी
चार्जेस भी बड़े मिनिमम चार्जेस के ऊपर उस बच्चे को मेन स्ट्रीम में लाया। और यकीन मानिए, मैं बड़े गर्व से ये बात करता हूँ और मुझे अपने आप पे फख्र होता है कि आज वो बच्चा उसी मंदिर से जहाँ पे वो उठाया गया था, रिहेबिलिटेशन के बाद आज वो निस्वार्थ भावना से वहाँ पे इतनी सेवा करता है और एक अच्छा नागरिक बना है। ये अचीवमेंट लाइफलाइन की रही है। एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए साहब। ये हमारा हाँ प्रीत नगर है, नियर सीआरपीएफ कैंप। नियर सीआरपीएफ कैंप, वहीं पे आना है। मोबाइल नंबर हमने डिस्प्ले कर दिए हैं। मैं जानता हूँ बहुत से परिवार पीड़ित हैं, रास्ता नहीं मिल रहा। ये रास्ता जो है ये आपके सामने है। सर, इनका नाम क्या है आपके सेंटर का? हमारा है लाइफलाइन करके है, लाइफलाइन साइकेट्रिक सोशल सर्विसेज एंड रिसर्च सेंटर। मुझे लगता है कि मैं अपनी वीडियो के माध्यम से जो मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं शायद उसमें कामयाब हो गया। ये वीडियो सिर्फ उन परिवारों के लिए है जो इस दौर से गुजर रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।